मजनू का नाम सुना है आपने? बोलते ही नहीं। मजनू का नाम सुना है? सुना है? तो पता है मजनू कहाँ पैदा हुआ? किसी को नहीं पता। अल्लाहु अकबर। इसके कितने रंग हैं, इसकी कितनी नस्लें हैं, इसके कितने मेयार कायम किए जाते हैं। इश्क की दो ही किस्में मेरे अल्लाह करीम ने बनाई। एक को कहते हैं इश्क हकीकी और दूसरे को कहते हैं इश्क मिजाजी। इश्क की कितनी किस्में बनाई भाई? दो किस्में बनाई। पहली किस्म इश्क हकीकी, दूसरी किस्म इश्क मिजाजी। अब इश्क हकीकी वो है जब कोई बंदा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में तमाम दुनिया वालों के लिए अपने आप को पेश कर देता है, तो वो इश्क हकीकी कहलाता है। और इश्क मिजाजी कौन सा है? इश्क मिजाजी होता है जब किसी लड़के को किसी लड़की से ही सिर्फ प्यार हो जाए, जब माँ बाप को सिर्फ अपनी औलाद से ही प्यार हो, जब किसी सेठ को सिर्फ अपनी दौलत से ही प्यार हो, जब हमें सिर्फ अपने लिबास ही अच्छा लगता हो, जब हमारे सिर पर धुन सवार हो कि हम सिर्फ फलां जानवर को पालेंगे, इसी से मोहब्बत करनी है, जब हमारे दिमाग में फतूर बैठ जाए कि इस गाड़ी से मुझे इश्क है, इसी के ऊपर पैसे खर्च करने। किसी एक शय के साथ जो बंदा इश्क करता है वो इश्क मिजाजी कहलाता है। और जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान के इस दो ज़ातों के साथ मोहब्बत करता है तो वो इश्क हकीकी कहलाता है। समझ आ गई? मिसाल नहीं आई समझ को? आपको बताता हूँ इसके मिजाजी वाले लोग कैसे होते हैं। मजनू का नाम सुना है आपने? बोलते ही नहीं। मजनू का नाम सुना है? सुना है? तो पता है मजनू कहाँ पैदा हुआ? किसी को नहीं पता। बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि मजनू कहाँ पैदा हुआ। कौन था मजनू? लैला कौन थी जी? बस इतना बता कि आज के दौर में भी कोई अगर किसी आशिक को देखे और 10 दोस्तों में ये कहते कि यार ये मजनू है, तो हम समझ जाते हैं कि ये इश्क करने वाला बंदा है, ये किसी के पीछे पागल हुआ है। मोहल्ले में कोई कहते कि ये लैला जा रही है तो समझ जाते हैं कि भी किसी की महबूबा जा रही है। अरे ऐसा कौन सा कारनामा दोनों ने कर दिया कि हमको ये नहीं पता किस गांव में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, किसकी औलाद थी, क्या काम था, लेकिन इश्क इस तरह निभा गए कि आज हजारों साल के बाद भी हम किसी को मजनू कहते हैं तो बात समझ आ जाती है कि इश्क की बात कर रहे हैं। ये जो मजनू था ना, इसका नाम कैस था। क्या नाम था जी? कैस नाम था इसका। अरब में पैदा हुआ, मक्का मुकर्रमा के करीब। जवान हुआ तो लैला से इश्क हो गया। लैला कुरान पाक की आयत है ना, लैलतुल कदर। लैल कहते हैं रात को। रात का मतलब काली। हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा गोरा पैदा हो जाता है पंजाब में, असी कहने बग्गा है, बग्गा। अब कोई ज़्यादा काले होते हैं उसका नाम बच्चे ही रख देते हैं, घर वाले भी काला। अब लैला इतनी काली पैदा हुई थी कि उसकी माँ ने उसका नाम लैला रख दिया, मतलब काली रख दिया उसका नाम। अब जब लैला बड़ी हुई, कैस बड़ा हुआ, तो दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई। आजकल की तो मोहब्बत खैर 2-4 घंटों की होती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो ये भी पता नहीं होता भी असली हो रही है कि नकली हो रही है। लड़के लड़कियां बनी हुई हैं, लड़कियां लड़के बने हुए हैं, क्योंकि अब मोहब्बत नहीं ना रही है, अब तो सिर्फ मतलब है, धोखा है, बेईमानी है। जब लैला का चर्चा हुआ पूरे इलाके में, तो लैला के गांव का, इलाके का जो कोतवाल था ना, वो लैला के बाप के पास गया कि ना यार तेरी बेटी का बड़ा चर्चा है कि इसको तो कैस के साथ मोहब्बत है, आखिर कितनी खूबसूरत है, कम से कम एक दफा मैं देखना चाहता हूं।
तो लैला के बाप ने कहा कोई बात नहीं, उसको घर ले गया। लैला को आवाज़ दी कि कोतवाल साहब आए हैं, कुछ चाय पानी लाओ। अब वो अंदर से जब शरबत लेके आई तो कोतवाल उसको देख के ही डर गया। मतलब आम लोगों से भी ज़्यादा काली थी, आम लोगों से भी ज़्यादा स्याह थी। कोतवाल ने बड़ी अजीब बात कही, कहने लगा लैला तुझे कैस को तेरे में क्या नज़र आ गया वो जो तेरे से इश्क करने लगा है। अब लैला ने जो आगे बात कही वो आप सुनो। कहने लगी कोतवाल साहब तुम अगर कैस की नज़रों से मुझे देखोगे तो मुझसे ज़्यादा हसीन इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बात दिल और नज़र की है, बात चेहरे की रंगत की, बात औहदों की, बात खूबसूरती की नहीं है। उधर कैस जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको मिल गए, मदीना मुनव्वरा में फिर रहा था। उनको भी पता था भी इससे बड़ा इश्क है लैला से। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बात कही। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से छोटा था, कंधे पे हाथ रखा, चलते हुए एक बात कही। कहने लगे कैस देखो हमने अपने नाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को बचाने के लिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना दिया। हमने खिलाफत छोड़ दी, हमने गद्दी छोड़ दी इस्लाम के लिए ताकि अमन रहे। और फिर वैसे ही पूछा कैस अच्छा तू बता कि अगर हम हज़रत अमीर मुआविया को खलीफा ना बनाते तो किसको बनाते। अब वो कैस जो था जो मजनू तो कहने लगा जी हज़रत गुस्ताखी की माफ़ी दीजिए, मेरी निगाह में तो लैला से बढ़िया कोई है ही नहीं जिसे खलीफा बना देते। तब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कहा कि तू मजनू है। ये जो मजनू का लक़ब बिना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिला है, ऐसे ही नहीं कैस पूरी दुनिया में आज जिंदा है मजनू के नाम से। उन्होंने कहा कि तू मजनू है, कैसी बातें करता है तू। तो उन्होंने तो ऐसा इश्क किया कि आज लोगों को पता ही नहीं कि मजनू कहाँ पैदा हुआ, लैला कहाँ पैदा हुई, लेकिन फिर भी लोग उनके नाम से ये समझते हैं कि ये इश्क की बात हो रही है। तो फिर इश्क हकीकी कौन लोग करते हैं? अगर इसके मिजाजी करने वाले इतने मशहूर हैं तो इसके हकीकी कौन करते हैं? इसके हकीकी किसने किया है? आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर खड़े होकर जब आप सलाम करते हैं, जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, एक कदम आगे बढ़ते ही फिर कहना पड़ता है अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। इसको इश्क मिजाजी नहीं, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। ऐसा इश्क किया रसूलुल्लाह से, ऐसा इश्क किया कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम कर रहे हैं। एक कदम और बढ़ जाओ फिर सलाम करना पड़ता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुज़ूर। कैसे पहुंच गए इस दर्जे के ऊपर? जंग का मौका है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने घरों से माल लेके आओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने सोचा कि आज मैं सबसे आगे जाऊंगा, आज अबू बकर से भी ज्यादा माल लेके जाऊंगा। और उधर अबू बकर ने तो सोचा ही नहीं कभी किसी के मुकाबले का, हमेशा यही सोचा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कैसे हो जाए, इस घराने की खिदमत कैसे हो जाए। जब घर से निकले सारा माल, सारी दौलत, सारे अनाज, सारे कपड़े, सारे बिस्तरे, सारे जानवर, सारे हीरे जवाहरात, हर शय समेट ली। और जब चलने लगे पता लगा कि ये जो मैंने कपड़ा पहन रखा है ये भी बड़ा कीमती है, ये रसूलुल्लाह के काम आ सकता है। वो कपड़े उतार के टाट पहन लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? टाट पहन लिया कपड़े उतार के, और फिर सारा साजो सामान लेकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, जिब्रील पहले आ गए। जिब्रील ने पहले आके रसूलुल्लाह को बता दिया कि आज जो अबू बकर ने किया है। रसूलुल्लाह खुद पूछते जिब्रील को कि जिब्रील क्या बात, आज तुमने कीमती कपड़ों की बजाय ये टाट के कपड़े पहन रखे। फरमाया या रसूलुल्लाह आप मुझसे क्या पूछते, आज जितने फरिश्ते अर्शे मुअल्ला पे हैं सबने टाट पहना है। और बात क्या हो गई? फरमाया आपका जो आशिक है अबू बकर, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि सब कुछ आपको दे दिया, खुद टाट पहन के आया। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि फरिश्ते भी आज टाट पहने। जब इश्क़ हकीकी करना होता है ना तो फिर इश्क़ हकीकी वाला बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।